हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय संख्या 4 कर्तव्य पलायन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 4 कर्तव्य पालन। आइए पढ़ें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। पाठ परिचय के माध्यम से पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करना चाहिए, यानी ईमानदारी का गुण हम सभी के अंदर होना चाहिए। जो व्यक्ति बिना लालच के अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे किसी न किसी रूप में अपनी ईमानदारी का इनाम यानी पुरस्कार जरूर मिलता है। इस एकांगी में एक वन रक्षक के कर्तव्य पालन का समूचा उदाहरण दिया गया है। राजा वन रक्षक की ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसे जीवन भर प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत करने का वचन देता है। तो इन्होंने पुरस्कार किस वजह से पाया? ईमानदारी की वजह से। आइए पढ़ते हैं। इस पाठ को हम कुछ पात्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए न जाने। इस पाठ में है राजा वन रक्षक यानी जंगल का रखवाला, राजा के दरबारी, और जगह है जंगल का रास्ता। समय है शाम का। जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा है। कौन? राजा। राजा कहता है, यह तो किसी का घर का रास्ता है, यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता, यानी सभी लोग इसमें नहीं आ सकते। मैं राजा हूं, आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही आ रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूँ, यानी मैं भी अपनी दिशा से भूल सकता हूँ, मैं भी रास्ता भटक सकता हूँ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी ये जो चारों दिशाएं हैं, मैं भी मेरा आतंक मानती हैं, यानी मेरा डर मानती है दिशाएं। इस समय सब चुप है। क्या है? सब चुप है, शांत है। दरबार में बढ़ बढ़कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं, यानी जो मेरी बुद्धि बड़े बढ़ चढ़ कर दरबार में बोलती है, वो भी मेरा साथ इस समय नहीं दे रही। इस समय तो इसी भिखमंगे का कुत्ता भी मुझे भौंक सकता है, यानी किसी भिखारी का कुत्ता भी मुझे भौंक सकता है, और वह भिखमंगा मिले तो मुझे सलाम भी ना करे। और ये बढ़िया बढ़िया चमकीले कपड़े, ओह, मुझे पता तो चल गया कि मैं वास्तव में राजा ही नहीं मनुष्य भी हूं। कोई आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं, फेंको इस राजापन के ढूंढ को, मनुष्य होने का लाभ लो, यानी मनुष्य जो हम है उसका हमें फायदा लेना चाहिए। वन रक्षक का प्रवेश होता है, यानी वन रक्षक वहां पर आता है। वन रक्षक कहता है, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया, तुम कौन हो? राजा कहता है, मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूं। वन रक्षक कहता है, अच्छी बात है, किसने बंदूक चलाई? राजा बोला, मैंने ये बंदूक नहीं चलाई। वन रक्षक बोला, तुम झूठ बोलते हो। राजा बोला, मैं झूठ बोलता हूं? कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूं। तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। वन रक्षक कहता है, अच्छा, इधर आओ, तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी? क्या नहीं मारी? राजा बोला, नहीं, सचमुच नहीं, मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ, यानी मैं खुद राजा का बहुत आदर करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज सुनी है और मुझे डर यानी भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छुपे हुए हैं। वन रक्षक कहता है, मुझे यकीन नहीं, यानी मुझे भरोसा नहीं। खैर, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? राजा गंभीर होकर बोलता है, मेरा नाम? वन रक्षक बोला, हाँ, तुम्हारा नाम। तुम्हारा नाम तो होगा ही, क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? राजा बोला, इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। क्या है? मुझे ऐसे प्रश्नों के जवाब देने का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी ऐसे जवाब दिए नहीं। वन रक्षक कहता है, हो सकता है,
पर यही प्रश्न है जिनके उत्तर देने से सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते तो तुम मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो, चलो मैं तुमको बाहर निकाल आऊं, यानी मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल दूं इस जंगल से। राजा शुद्ध होकर, तुम किस अपराध से? वन रक्षक बोला जोश में आकर, मैं राजा का वन रक्षक कुंडरीक हूं। इस अधिकार से, किस अधिकार से? कि मैं राजा का वन रक्षक हूं। राजा गौर से देखते हैं, कुंडरीक? वन रक्षक कहता है अकड़ से, हाँ जी कुंडरीक, किसी आदमी को जिस पर मुझे शक था, यानी संदेह होता है, और जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से नहीं जाने देता। राजा कहता है, अच्छा, अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो, अगर तुम विश्वास करो। वन रक्षक कहता है, नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। क्या नहीं हो? तुम विश्वास के लायक नहीं हो। राजा बोला, मैं राजा का एक अफसर हूं, मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने आया था और यहाँ राह भूल गया, यानी यहाँ पर रास्ता में भटक गया, भूल गया। जंगल में मुझे रात हो गई और घर से बहुत दूर में पड़ गया हूं। वन रक्षक कहता है, इसमें सच्चाई की कमी है। अगर तुम शिकार न खेलते तो अगर तुम शिकार खेलते तो अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? तुम शिकार के होते तो फिर तुम्हारे पास घोड़ा होना चाहिए। राजा बोला, घोड़ा थक कर गिर गया, मैंने उसे छोड़ दिया। वन रक्षक कहता है, यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास न करूं तो, यकीन ही न करूं तो? राजा बोला, मैं झूठ नहीं बोलता भले आदमी। वन रक्षक बोला, वाह वाह, निर्माण में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। राजा कहता है, खैर तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं। यदि तुम कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। जेब से 1 रुपया निकालकर और कुंडरी की ओर बढ़कर, यह लो इनाम, और रात को मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। आज रात को मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो, राजा कुटरीक से कहता है। वनरक्षक कहता है, यदि यह कम हो तो तुम जो कहोगे मैं तुमको दूंगा और तुम्हें खुश कर दूंगा। राजा उसे रिश्वत देना चाहता है। वनरक्षक जोर से हंसता है और कहता है, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए तो एक छोटी सी रिश्वत और कल के लिए बड़ा सा वादा, एक ही सांप में दोनों। मगर मेरे दोस्त, यह दरबार नहीं है। राजा गुस्से में होता है और कहता है, तू एक नीच आदमी है, जुबान संभाल कर नहीं बोलता, मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। वनरक्षक कहता है बड़ी लापरवाही से, और कहता है, तू और तेरे शब्द को किस तरह लापरवाही से मत फेंको, मैं भी उतना ही भला आदमी हूं जितना तुम भले आदमी हो। कौन कहता है ये बात? वनरक्षक। राजा बड़े शांत होकर कहता है, क्षमा करो मित्र, यानी मुझे माफ कर दो दोस्त। वनरक्षक हंस के कहता है, मैं क्रोध में नहीं हूं, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह यानी शक है, तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखा सकता। राजा कहता है, तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिला सकता हूं? वनरक्षक कहता है, ओह, तुम जैसे मुनासिब समझो, यानी जैसा तुम्हें सही लगे वैसे। राजधानी यहाँ से 10 मील यानी 16 किलोमीटर पर तो है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुमको रास्ता बतला दूंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो, यानी तुम्हें अच्छा लगे, तो मेरे सिर आंखों पर सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा कहता है, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? वनरक्षक बोला, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। राजा बोला, तब तो चलो, मैं तुम्हारे घर ही रात काटूंगा, यानी मैं रात को तुम्हारे घर ही रुकूंगा। दरबारी बोला, महाराज कुशल से तो है, महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान डाला। वनरक्षक चकित होकर आंख फाड़कर, कौन? महाराज, तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। महाराज, आपके साथ मैंने जो डिटाई की उसे क्षमा कीजिए।
राजा तलवार खींच लेता है। वनरक्षक कहता है, महाराज आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना फर्ज यानी अपना कर्म जो है वो अदा किया है। राजा कहते हैं, नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक यानी अच्छे और सच्चे आदमी के सम्मान का ऋणी हूँ यानी कर्जदार हूँ। उठो राज रत्न पुंडरीक, उठो, अपनी पदवी का प्रणाम और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह तलवार लो। तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुमको जीवन भर मिलता रहेगा। कितना? 1000 रुपये जीवन भर सालाना उसे मिलेगा। राजा तलवार देता है, कुंडली घुटने टेक कर उसे दोनों हाथों से लेता है और माथे से लगाता है यानी छुआता है। फिर खड़े होकर राजा को वो प्रणाम नमस्ते करता है। राजा कहता है, कुंडरीक। कुंडरीक कहता है, महाराज। राजा कहता है, चलो हमें महल तक पहुंचा आओ, आज तुम मेरे मेहमान रहोगे। कुंडरीक कहता है, खुश होता है, सिर झुकाता है, जो हुक्म महाराज। राजा सरदार के घोड़े पर सवार होकर चलता है। उसके आगे कुंडरीक रास्ता दिखाता चलता है। सरदार राजा के पीछे जाता है और पर्दा गिर जाता है। राम नरेश त्रिपाठी इस सुंदर से अध्याय के रचयिता है। तो इसी अध्याय के साथ में हमारी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा भी यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।